हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्षेत्र में क्लासेस में। हम ज्योग्राफी के जो एक क्लास लिए हुए थे, जिसके एवज में हम एक ही क्लास लेकर के छोड़ दिए थे, जो कि 19 नंबर क्वेश्चन तक कराए थे और 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। चलिए आज देख लेते हैं सभी चीज़। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्मक सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य है। कहा जा रहा है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। जब हम भारत का मैप देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से भारत का मैप सामने नजर आता है हमें। कुछ इस प्रकार से भारत का मैप नजर आता है। जब हम इसमें क्या पूछा गया कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, तो फ्रेंड्स ये साइड जो पड़ जाता है ये ईस्ट होता है और ये साइड जो होता है वो वेस्ट होता है। तो सबसे पूर्वी जो राज्य है ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पड़ जाता है। सबसे पूर्व में क्या था, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिम में अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पश्चिम में गुजरात नज़र आता है हमें। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी राज्य के तौर पे इसका जो आंसर होगा डी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सबसे सुदूर पश्चिमी बिंदु पूछा जा रहा है कौन सा है। 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, 68 पूर्व गुजरात में, 68 पूर्व राजस्थान में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 68 पूर्व, क्योंकि जो मानक समय रेखा है, एक सेकेंड, जो ये पृथ्वी होता है, ये पृथ्वी के ये जो बीचों बीच गया हुआ रेखा है, इसके ई साइड जो भी पड़ेगा वो पूर्व में पड़ेगा और ये साइड जो पड़ेगा वो पश्चिम में पड़ेगा। तो भारत किधर है, भारत यहाँ पे स्थित है, दक्षिण पूर्वी में स्थित है। अगर भारत का मैप देखें ये विषुवत रेखा होता है और इसी के ऊपर में यहाँ पे हमें भारत नज़र आता है। जब भारत यहाँ नज़र आता है तो इधर से देखें तो पूर्व में स्थित है और नीचे से देखें तो उत्तर में स्थित है। तो इसलिए भारत का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, 68 पूर्वी गुजरात। 68 पूर्वी गुजरात हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर, 21 का सी नंबर। वहीं 22 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्वी ओर स्थित है। सबसे अधिक पूर्वी ओर अवस्थित है, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु। तो सबसे पूर्व में जो स्थित है वो कौन सा राज्य है, ये आप बता सकते हैं आराम से। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, लखनऊ क्या है सबसे पूर्व में यहाँ पे स्थित है, क्योंकि बेंगलुरु आपका नीचे दक्षिण में पड़ जाता है, भोपाल भी नीचे पड़ जाता है, भोपाल मध्य में पड़ता है मध्य प्रदेश में, और हैदराबाद वो आपको नीचे पड़ जाता है। यानी पूर्व के तौर से हम देखें तो लखनऊ सबसे पूर्व में स्थित हो जाएगा। वहीं 13 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 13 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो ये बहुत ही हमको लगता है कि आसान सा क्वेश्चन है। भारत का वह कौन सा स्थल है जहाँ बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर तथा अरब महासागर मिलता है। जब भारत का मैप हम फिर से बार बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम थोड़ा सा ही मैप जरूर बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो हम देखते हैं भारत का मैप, इधर जो पड़ जाता है ये हमारा सिक्किम पड़ जाता है, आपको पता होगा, और ये नेपाल होता है, और ये साइड जो होता है भूटान, ये भूटान है, ये नेपाल है, और इधर हमारा चीन पड़ जाता है, और ये साइड पाकिस्तान, इधर जो होता है इधर पाकिस्तान है। तो क्या क्वेश्चन होता है, भारत का कौन सा राज्य जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलती है। फ्रेंड्स ये जो आप इधर देख रहे हैं श्रीलंका, ये पड़ जाता है, ये क्या है बंगाल की खाड़ी, और ये क्या है अरब सागर, और नीचे क्या है हिंद महासागर, ये क्या है हिंद महासागर। तो कौन सा राज्य है ये इस एरिया में आकर के मिलता है, मान के चलिए। तो इस एरिया में कौन सा है, कन्याकुमारी होगा, इंदिरा पॉइंट होगा, नागरकोल होगा और रामेश्वर होगा। इसका आंसर आप क्या होगा, आप थोड़ा सा जज कर सकते हैं यहाँ से। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर ए, कन्याकुमारी है वैसा स्थान जो करके मिलती है इस स्थान पे। वही बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, यानी कि आप सीमा से सजे राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। बांग्लादेश की सीमा से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। फिर बी देखते हैं, नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। सी है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। डी है नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। इसमें से जो आंसर होगा वो कौन होगा, आप कमेंट कर सकते। इसका जो आंसर होगा, आंसर हमारा
सी होगा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, क्योंकि मणिपुर इससे नहीं लगता है। जब हम उत्तर पूर्वी एरिया का मैप देखते हैं, चलिए उत्तर पूर्वी एरिया का मैप बना लेते हैं थोड़ा सा, सिर्फ उत्तर पूर्वी का हम बना रहे हैं। ये कुछ मैप हम यहाँ पे आपको यहाँ दिखा सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से मैप नज़र आते हैं। ये एरिया जो पड़ जाता है, ये एरिया आपका बंगाल पड़ जाता है। देखते हैं इस साइड ये क्या है, बांग्लादेश पड़ जाता है। और यहाँ हमारा क्या होता है, बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये हो गया पूर्वी बंगाल, जो कि बांग्लादेश जिसका नाम है इसका, इसको हम अलग कलर से कर देते हैं। ये जो आप हरा कलर का देख रहे हैं, हरा कलर का इस एरिया में क्या है, पश्चिम पूर्वी बंगाल है। और इधर जो ये वाला हरा देख रहे हैं, ये हमारा बंगाल पड़ जाता है। अब बंगाल से कौन कौन लगता है, बंगाल से सबसे पहले कौन लगेगा, आराम से अब पश्चिम बंगाल लगता है, ये यहाँ पश्चिम बंगाल है। और उसके बाद कौन कौन लगता है, पश्चिम बंगाल लगेगा, मेघालय लगेगा, असम लगेगा, त्रिपुरा लगेगा, क्योंकि ये जो है त्रिपुरा ही है, ये त्रिपुरा ही है। मणिपुर नहीं लगेगा। मणिपुर क्यों नहीं लगेगा, कि मणिपुर जो है यहाँ पे है, मणिपुर इस वाले एरिया में पड़ जाता है, मिजोरम से ऊपर मणिपुर, यहाँ पे मणिपुर पड़ जाता है, मणिपुर से ऊपर यहाँ नागालैंड पड़ता है, और ये हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश, और इस बीच वाले एरिया में जो होता है ये देख रही है असम हो जाता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा, आप आराम से क्या लगा सकते हैं, समझ गए होंगे। इसका जो आंसर है 22 नंबर था, कौन सा, 24 नंबर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका एकदम राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। अब यहाँ पाकिस्तान से भी सीमा कौन कौन बनाता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। अब पाकिस्तान से सीमा बना देखिए, तो पाकिस्तान के लिए भी एक नक्शा हम यहाँ पे बना देते हैं। चलिए ये थोड़ा सा सीमा आप थोड़ा समझ लीजिए इससे, कि ये क्या हो गया, पाकिस्तान से सीमा लगाने के बारे में बात कर रहा है। एक आ रहा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर, ये लगा देगा। पंजाब भी लग जाएगा, हिमाचल प्रदेश नहीं लगेगा वो, क्योंकि वो ई साइड आ जाता है, हिमाचल प्रदेश हमारा इधर पड़ता है, इसलिए ए नंबर गलत है। बी है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। वहीं सी ऑप्शन देखते हैं, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। डी देखते हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। डी भी छट गया। इसका जो आंसर हम लोग देखते हैं, बी देखते हैं, इसका जो आंसर क्या होगा, बी होगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं नज़र आता, अगर हिमाचल प्रदेश, क्योंकि साफ ही नहीं लगेगा, तो इसलिए हम हिमाचल प्रदेश आंसर नहीं दे सकते हैं। और जम्मू कश्मीर जब ये क्वेश्चन जब बनाया गया, जहाँ से उठाया गया है, उस समय तक जम्मू कश्मीर भारत के राज्य का हिस्सा था, और 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगर इसका आंसर देखें तो इनमें से कोई नहीं हो सकता, अभी के हिसाब से आंसर देखें तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। और पूछा क्या गया क्वेश्चन में जो पूछा गया है, आप गौर कर सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया राज्य, क्वेश्चन में राज्य के बारे में पूछा गया। इसको देखिए बार बार, राज्य के बारे में, राज्यों के समूह के बारे में पूछा गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में। तो हम इस तौर पे बी आंसर इसका दे सकते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, अमेरिका कनाडा के बीच रेड क्लिफ गलत, भारत पाकिस्तान एकदम सही। बी नंबर आंसर क्या होगा, भारत पाकिस्तान। इसका बी नंबर हो जाएगा 26 का, भारत और पाकिस्तान। क्या हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा को रेड लाइन, रेड क्लिफ कहते हैं, और वहीं भारत और चीन के बीच खींची गई रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है, भारत तथा पाकिस्तान रेखा सीमा रेखा का उदाहरण क्या है, अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का और पर्वतीय सीमा का। किस प्रकार की सीमा रेखा का है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए, अध्यारोपित सीमा का, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा बनाता है, ये अध्यारोपित सीमा रेखा के एक उदाहरण के तौर पर दिखाई गया। ये रेखा लगभग 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रेट ब्रिटेन द्वारा ये खींची गई थी। वहीं भारत और चीन की
उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? अभी जस्ट हम इसका आंसर आपको बताए थे। भारत और चीन के बीच कौन रेखा करता है? डुरन रेखा नहीं होगा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। चलिए 29 नंबर को क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा किस सीमा रेखा से बनाती है? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार, भारत नेपाल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद करके दें, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका बताएं। वहीं 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? स्वेजनर, पाक जल डमरू मध्य, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। इसका आंसर आप चलिए बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा पाक जल डमरू मध्य, जो भारत श्रीलंका से जो अलग होता है, सॉरी ये साइड आपको श्रीलंका पड़ता है। श्रीलंका के बीच ये जो देखिए अलग हो रहा है, भारत और श्रीलंका के बीच जो अलग हो रहा है, ये कौन सी सीमा रेखा बना रहा है? ये जो एरियाज देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? इसका जो नाम है पाक जल डमरू मध्य। क्या है? पाक जल डमरू मध्य। बी नंबर इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य। 31 क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? देखिए इसका अभी हम मैप बनाते हैं, आप एकदम समझ जाइएगा आराम से। 3 देशों की वहाँ से घिरा हुआ है। देखिए ये एक मैप बनाए, ठीक है। चलिए एक तरह से मैप लीजिए, हम आपको पहले बता दिए, ये जो है ये कौन सा एरिया पड़ जाता है? ये नेपाल है, ये नेपाल आपका पड़ता है, ये भूटान है, ठीक है, और ये ऊपर में जो ये सीधा एरिया पड़ जाता है ये चीन पड़ता है। तो अब कौन सा ऐसा प्रदेश है जो 3 देशों से घिरा हुआ है? तो आप आराम से इसमें बता, अरुणाचल प्रदेश। अगर यहाँ हम आते हैं, अरुणाचल प्रदेश 2 देशों से घिरा हुआ है। एक हो गया चीन से, म्यांमार से, एक हो गया भूटान से। अरुणाचल प्रदेश भी आंसर हो सकता है। चलिए मेघालय देखें, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इसमें से जो कौन सा आंसर होगा आप जल्द से जल्द बताएं। इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका सिक्किम पड़ता है। ये पूरी तरीके से 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? 2 अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय देशों से घिरा हुआ है। इधर नेपाल, इधर भूटान, ऊपर चीन। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर, एकदम राइट आंसर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित अरे इसका क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। वहीं देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। कौन सा ऐसा राज्य है जिसके 3 तरफ क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? ये आप चलिए बता ही देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी सी हो जाएगा, त्रिपुरा। सी हो जाएगा त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा के बारे में हम जब देखते हैं कि ये देखिए ये जो आपका त्रिपुरा, ये तीनों तरफ किससे घिरा हुआ? बांग्लादेश से घिरा हुआ, क्योंकि इसके ये साइड से लेकर के ये साइड तक क्या है? बांग्लादेश ही पड़ता है। तो इसलिए ये 3 तरफ बांग्लादेश से और एक तरफ हमारा इधर जो है भारत की तरफ से ये जुड़ा हुआ है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे साथ इस क्लास को पूरी देखने के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पसंद आता है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको आने वाले किसी भी परीक्षा में आपके लिए मददगार साबित होगा। चलिए धन्यवाद आप सभी का।